हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो है हमारी एसबीआई की तरफ से आई न्यू रिक्रूटमेंट की एडवर्टीज़मेंट के बारे में, जो कि नई नोटिफिकेशन एसबीआई की तरफ से पब्लिश कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन है क्लरिकल लेवल के लिए, जिसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए डेट है 27 अप्रैल 2021 से 17 मई 2021 तक। आप लोग जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और फाइनल पेमेंट कर सकते हैं 17 मई तक। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह की वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताया गया है, जो कि है रेगुलर वैकेंसीज़ जो कि हम सभी के लिए आई है, और कुछ है बैकलॉग वैकेंसीज़ जो कि बैकलॉग है अभी एसबीआई की तरफ से। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ हैं, देखिए यहाँ पर टोटल वैकेंसीज़ आपको दी हुई हैं 5000। ठीक है, यहाँ पर देखिए ग्रैंड टोटल वैकेंसीज़ हैं 5000 रेगुलर वैकेंसीज़, और बैकलॉग की वैकेंसीज़ है 237। यहाँ पर अगर हम बात करें रिज़र्वेशन की, तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि नॉर्मल जो क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 इयर्स है, ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, पीडब्ल्यूडी जो कि जनरल और ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं उनके लिए 10 इयर्स है, एंड सो ऑन। यहाँ पर आपको जो है अभी जो अपलोड करेंगे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम, जैसे कि आपका लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन हुआ, डिक्लेरेशन हुई, उसको आप ध्यान से भरें, ध्यान से स्कैन करके जो भी रिक्वायर्ड साइज़ है आपकी फ़ोटोग्राफ का, थंब इम्प्रेशन का, डिक्लेरेशन का, आपके सिग्नेचर का, उसका आप अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो आपकी जो है एप्लीकेशन वो रिजेक्ट हो सकती है। तो डिक्लेरेशन आपकी सेल्फ रिटन होनी चाहिए, आपकी ही हाथों से हैंड रिटन होनी चाहिए, किसी और से आप डिक्लेरेशन लिखवा कर उसको नहीं अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए। एसबीआई की क्लरिकल लेवल का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो 2 फेज़ में होता है, यानी कि टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 सेक्शन आते हैं, जिसमें मेन है इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। तो इसके लिए आपको 20-20 मिनट्स, यानी कि 1 आवर को 20-20 मिनट्स में डिवाइड किया गया है फॉर ईच सेक्शन। इसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 30 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे फॉर 35 मार्क्स, एंड रीजनिंग एबिलिटी के ऑल्सो आपको 35 क्वेश्चन मिलेंगे फॉर 35 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस 100 मिलने वाले हैं, जो कि 100 मार्क्स के ही होंगे, और आपको टोटल टाइम ड्यूरेशन, यानी कि टोटल टाइम मिलने वाला है एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करने के लिए 1 आवर। यहाँ पर ऑफ कोर्स नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि आपका 1 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आपका 0.25 जो है मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे अगर आप रॉन्ग आंसर वहाँ पर मार्क करते हैं। और नेक्स्ट आता है फ़ेज़ 2, यानी कि मेंस जो होता है, इसमें आपको 4 सेक्शंस अटेम्प्ट करने हैं, जो कि 190 टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे, और टोटल मार्क्स होंगे आपके 200, जिसमें जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 मार्क्स, जिसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। और जनरल इंग्लिश है 40 क्वेश्चंस फॉर 40 मार्क्स, जिसके लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है 50 क्वेश्चंस फॉर 50 मार्क्स, इसके लिए आपको 45 मिनट्स मिलेंगे। और फोर्थ जो आता है आपका वो है रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और उसके लिए आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर आपको टाइम मिलने वाला है 2 आवर्स 40 मिनट्स का। ठीक है, यहाँ पर पे स्केल जो है, बेसिक पे स्केल है इसका 19,900 का। ठीक है, और प्रोबेशन पीरियड आप सभी को पता है कि जॉइनिंग होने के बाद में 6 मंथ का मिनिमम प्रोबेशन पीरियड रहता है। और एसबीआई जो है, जो एससी एसटी कैटेगरी से जो बिलोंग करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, उनके लिए प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जहाँ पर वो थोड़ा सा जिस्ट देते हैं, ओवरव्यू देते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है, क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉल लेटर्स जो हैं आपके 1 तारीख से
मतलब एक तरीके टेंटेटिव डेट है ये भी, यानी कि 1 जून ऑनवर्ड्स आपके ये प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे SBI की साइट पर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, डिक्लेरेशन वगैरह आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है। और यहाँ पर आपकी अगर हम फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस की और इंटीमेशन जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा की तरह नॉन रिफंडेबल है। और SC ST PWD कैटेगरी के लिए कोई फ़ीस नहीं है यहाँ पर। वहीं जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए 750 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। आपको ये ध्यान रखना है कि इसका अप्लाई करने का जो प्रोसीजर है वो सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन है, यानी कि सिर्फ ऑनलाइन मीडियम से ही, ऑनलाइन मोड से ही आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी और मोड से आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा की तरह अपनी तैयारी में जुटे रहना है। अभी से आप अपनी तैयारी में लग जाइए, आपके पास हार्डली 2 मंथ्स हैं, ठीक है। 2 मंथ्स भी कहाँ, 1 मंथ ही है। तो अपनी तैयारी में मगन रहिए, अच्छे से तैयारी करिए और ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के साथ।